इंजीनियरिंग डोज एक लेटेस्ट अपडेट देनी है आप लोगों को रेलवेज़ के द्वारा जो दी गई है कल सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट के रिगार्डिंग। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आई है बहुत दिनों बाद रेलवेज़ में। तो पहले हम लोग ये नोटिस देख लेते हैं कि क्या पहले नोटिस निकाला गया था रेलवे के द्वारा एसएससी के लिए। इसमें लिखा गया था कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट हेंस फॉर द 20% डायरेक्ट कोटा ऑफ एसएससी मे बी ट्रांसफर टू द प्रमोशनल कोटा फ्रॉम जेई टू एसएससी। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। और लिखा गया है इन अदर वर्ड्स एसएससी पोस्ट में नाउ बी फिल्डेड अप 100% थ्रू प्रमोशन फ्रॉम जेई एज लॉन्ग एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटेक इनटू एसएससी इज केप्ट ऑन होल्ड। तो एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो रेलवे में पोस्ट होता था उनको होल्ड पे रख दिया गया था और तब तक बोला गया था कि डायरेक्ट प्रमोशन जो होता है जेई टू एसएससी ही होगा, एसएससी की कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं होगी। और 2015 के बाद जो है एसएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया। अब जो न्यू नोटिफिकेशन जो न्यू नोटिस आया है और जो अपडेट आया है वो हम लोग देख लेते हैं, जो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, जो कि 6 अगस्त को जो है वो आया है नोटिस। रीएस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन द लेवल 7। ठीक है, जेई की वैकेंसी जो होती है वो लेवल 6 पे होती है। तो वो जो नोटिस आया वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि द डिसीजन हैज़ सिंस बिन रिव्यूड। जो डिसीजन को होल्ड पे रखा गया था उसको रिव्यू किया गया है और इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू रिज्यूम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दिस पोस्ट। कौन सा पोस्ट? सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बनने वाला है जो लोग रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियर के तौर पे, उसमें जो है एंट्री करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं और भी बातें बताने वाला हूँ कि एसएससी का जो एग्ज़ाम 2015 में हुआ था तो उस समय क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, एज था, सिलेबस था, एज का क्या इशू था, और 2018 में जो जेई की वैकेंसी आई थी उसमें क्या सारा चीज़ था, और 2015 में जेई और एसएससी का वैकेंसी साथ में आया था। तो अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है वो क्या कैसे हो सकता है, चांसेस क्या हैं, कब तक आ सकता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। और आप लोग को अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा हो और कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कि 2015 में जो आई थी वैकेंसी, इस समय आप लोग देख रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर के लिए भी और सीनियर सेक्शन एक ही नोटिफिकेशन में दोनों ही चीज़ का आया था। इसमें क्या है, बस ग्रेड पे जो है आपका वो चेंज रहता है। 4200 जो है वो जेई का होता है, 4600 जो है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का होता है। चीज़ है कि आगे हम लोग इसके क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उस टाइम में। उस टाइम भी जो है जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था और जेई का जो एग्ज़ाम 2015 में हुआ था वो सिंगल फेज़ एग्ज़ाम था। कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उतने नहीं होते थे, इसलिए सिंगल बेस्ड एग्ज़ाम था। उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 हुआ करती थी। 2015 की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी उस टाइम की हम लोग देख लें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का था वो 1159 था, जूनियर इंजीनियर का जो था वो 945 था। इसी तरह से केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट डीएमए पोस्ट जो होता है वो डीएमएस, और चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट। तो टोटल उस समय जो वैकेंसी आई थी वो 2239 वैकेंसी आई थी। 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। 2015 में जो जेई की क्राइटेरिया थी उस समय सिर्फ डिप्लोमा मांगा जाता था, डिग्री वाले एलिजिबल नहीं होते थे। आप लोग देख रहे हैं 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए होता था और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ ब्रांचेस का होता है वो मिला के जो है उन लोगों को एलिजिबल किया जाता था। ये जूनियर इंजीनियर 2015 की बात हो रही है। उसके बाद हम लोग कुछ सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट देख लेते हैं। उसमें जो है डायरेक्टली आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें तो दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैकेंसी टेबल में, जो कि मैं नोटिफिकेशन में शो कर दूंगा, और जो डिग्री वाले होते थे वही जो है एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते थे, जो 2015 में वैकेंसी निकली थी। जहाँ जैसे आप यहाँ पे ये वाले पोस्ट के लिए दे सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है कि 4 ईयर बैचलर डिग्री मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, वही लोग एलिजिबल होते थे। तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ये है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो ग्रेजुएट होंगे वही लोग जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। वो डिप्लोमा वाले जेई जो पोस्ट आती है उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये सारा जो भी नोटिफिकेशन आया था आईटी ब्रांच से हो गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से हो गया, ये सारा चीज़। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो 2015 में एज क्राइटेरिया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, कोविड आ गया था इस कारण से भी लैप्स हुआ है। तो एज क्राइटेरिया में हम लोग देख लेते हैं कि
15 में जो है वो एज ग्रुप जेई पोस्ट के लिए 18 to 32 तक था, मतलब मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 32 यूआर कैटेगरी के लिए, और जो एसएससी पोस्ट था उसके लिए मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 34 होना चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए। बाकी जो है अदर कैटेगरी वाले में जो है वो कुछ रिलैक्सेशन होता है एज का। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जो दिया गया था उस टाइम में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कि जो मैंने पहले भी बता रखा है कि डिप्लोमा चाहिए जेई के लिए और एसएससी के लिए डिग्री चाहिए, और यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है कि डिस्टेंस मोड से अगर आप किए हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सिलेबस था उस समय 2015 का, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन हुआ करता था उस टाइम में, फॉलोड बाय वेरिफिकेशन और मेडिकल, और उस समय जो सिलेबस था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम उस समय भी हुआ था। उस समय जो सिलेबस था वो आप लोग देख लीजिए, डिटेल सिलेबस तो इसमें नहीं है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस क्लास 12 का जो एसएससी पोस्ट के लिए था, फिर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा जो भी हमारा बेसिक होता है जो आप जेई के सिलेबस में देखेंगे, उसी से थोड़ा सा जो है टफ वे में उन लोग पूछेंगे इस बार भी, अब जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। और जो जेई की वैकेंसी थी उसके लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस क्लास 10 के लिए, और उसके बाद जो अपना डिपार्टमेंट का है वो जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं जेई एग्ज़ाम के लिए, उसी तरह से जूनियर इंजीनियर आईटी पोस्ट के लिए जो लोग थे उन लोगों के लिए ये सिलेबस था। तो इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डिटेल वे में देख लीजिएगा क्या कैसे था उस समय 2015 में। अब हम लोग आ जाते हैं क्या जेई 2018 का जो आया था, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। पहले एसएससी का जो है रिक्रूटमेंट रोक दिया गया था, इस कारण से हो सकता है सिर्फ जेई की वैकेंसी 2018 में आई थी, लेकिन अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें चांसेज है कि जेई और एसएससी की साथ में वैकेंसी आए, जैसे कि 2015 में आई थी, और उस तरह से ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेके किया जाए एग्जाम। तो जो 2018 में वैकेंसी आई थी उस समय जो एज का था यूआर कैटेगरी के लिए वो 18 to 33 कर दिया गया था, जो कि अपने लास्ट नोटिफिकेशन में 32 देखे हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट है कि जो लोग तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं और जो है मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, कि एज लिमिट को जो है थोड़ा सा बढ़ाया गया था 2018 के वैकेंसी में। उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था आरआरबी जेई 2018 वाले में, कि उस टाइम जो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और जो है बेसिक पे वगैरह तो सब सेम ही रहता है, अभी तक बढ़ा नहीं है उसका। नेक्स्ट जो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन आया था वो, इसमें कुछ मेडिकल क्राइटेरिया है, तो मेडिकल पे तो मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि रेलवे में जॉब का मतलब है कि आपको मेडिकली जो है फिट होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप 2 फेज़ निकाले हैं उससे कोई मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, लेकिन मेडिकल में अगर इशू है तो आप लोग को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फाइनली अनफिट कर दिया जाएगा। इसलिए मेडिकल क्राइटेरिया जरूर से देख लीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी कभी भी अगर आती है रेलवे की तो पहले अभी आप टेस्ट वगैरह करवा के चेक कर लीजिए कि हम वैकेंसी फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में आप एंटर हो जाते हैं तो टाइम भी चला जाता है, उसके बाद जो है अगर मेडिकली अनफिट होते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे डिटेल में वीडियो बना हुआ है जब मेरा जो रेलवे मेडिकल हुआ था उस पर। फिर अब हम देख लेते हैं क्या कि कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल थे जो जेई की वैकेंसी आई थी उसमें जो है 3 ईयर डिप्लोमा एंड बैचलर डिग्री दोनों, बीटेक को भी एलिजिबल किया गया था और जेई पोस्ट के लिए जो है डिप्लोमा को भी एलिजिबल किया गया था 2018 में। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मतलब बीटेक एलिजिबल होंगे, और जो जेई की वैकेंसी आएगी उसमें दोनों ही एलिजिबल होंगे, डिप्लोमा और बीटेक वाले। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो अलग अलग स्ट्रीम है वो भी आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कई बार जो है दिक्कत हो जाता है। दूसरे स्ट्रीम जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी करके कुछ ब्रांचेज भी होते हैं, तो वो इसमें मिक्स है कि नहीं वो सारा चीज़ आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आई थी जेई की वो करीब 13,480 के अराउंड में कुछ थी, जो आपको 2018 में वैकेंसी आई थी। तो यही टोटल जो है पूरा इसका था कि जो ये गुड न्यूज़ है, आईआरएमएस की भी वैकेंसी बहुत दिनों से जो है लटकी हुई है, तो इसी कारण से उन्होंने ये डिसीज़न लिया होगा, क्योंकि उन्हें ऑफिसर्स तो चाहिए कि रेलवे को अच्छे से ऑपरेट कर सकें, इसलिए लगता है ये डिसीज़न लिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उन लोगों के लिए भी जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब डिसीज़न हो चुका है जो होल्ड पे रखा गया था, और आरआरबी को भी जो है ये
क्योंकि रेलवे बोर्ड में आपने शुरुआत में ही देखा होगा कि रेलवे बोर्ड को ये चीज़ जो है बोला गया है कि आप लोग जो है इसके तहत ही आप जो है चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी आरआरबी बोर्ड हैं उनको भी पता चल गया होगा कि अब ऐसे वैकेंसी क्रिएट हुई है, और वो सारे वैकेंसी को पहले क्या था जेईई से प्रमोट होके बनते थे, अब क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो, क्योंकि पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब चलेगा तो आरआरबी किस तरह से वर्क करती है, क्या कैसे फेज होता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास। तो आप लोग कोई भी डाउट हो तो उसी माध्यम से पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।